हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें हमने विटामिन से होने वाली जो डिजीज़ होती है, कमी से होने वाली डिजीज़, विटामिन मेल न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, मिनरल मेल न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, और उसके बाद हमने वाटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है एंटाटॉक्सिकेंट। ठीक है, एंटाटॉक्सिकेंट क्या होते हैं? देखो हिंदी में इसको बोलते हैं मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ जो भी होते हैं इनको एंटाटॉक्सिकेंट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो नशीले पदार्थ हैं जो एंटाटॉक्सिकेंट है, वो मेनली जो पीपल्स है वो फन और हैप्पीनेस के लिए यूज़ में लेते हैं, वो फॉल्स होती है। फॉल्स फन एंड हैप्पीनेस के लिए उसको यूज़ में लिया जाता है, और धीरे धीरे उसको लेते तो वो फन और हैप्पीनेस के लिए है कि चलो यार थोड़ा सा इन्जॉय होगा, उसके लिए वो एंटाटॉक्सिकेंट है, वो यूज़ में लेते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हैबिचुअल, और उनकी फिर वो आदत बन जाती है। क्या हो जाता है? एडिक्टेड, वो फिर उनकी आदत बन जाती है। ठीक है, एंटाटॉक्सिकेंट जनरली वो यूज़ में स्टार्टिंग में उन्होंने लिया था यूज़ एज अ फन, और फन के लिए यूज़ में लिया था और हैप्पीनेस के लिए यूज़ में लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी वो हैबिचुअल हो गए, हैबिचुअल होने के बाद वो उनकी आदत बन गई। ठीक है, अब देखिए हमें जो एंटाटॉक्सिकेंट पढ़ने हैं वो मेनली कौन कौन से पढ़ने हैं? देखो मेन है गुटखा, तंबाकू, एल्कोहल, ओपीएम और अदर्स। ठीक है, अदर्स में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, वो देखेंगे। तो मेन 4 है हमारे सिलेबस में, कौन कौन से पढ़ने हैं? तो एग्जाम्पल ऑफ एंटाटॉक्सिकेंट के कौन कौन से पढ़ने हैं हमें याद रखना बेटा? गुटखा, तंबाकू, एल्कोहल, ओपीएम एंड अदर्स। तो चलो हम एक एक की स्टडी कर लेते हैं। तो एंटाटॉक्सिकेंट क्या हो गया? नशीले पदार्थ। ठीक है, जिनका यूज़ तो उन्होंने जॉय और हैप्पीनेस के लिए किया, वो फॉल्स जॉय और हैप्पीनेस होता है, कुछ समय के लिए होती है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गई, उनकी एडिक्ट हो गई, वो उनकी आदत बन चुकी है, अब बगैर उनके वो रह नहीं सकते। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं गुटखा। फर्स्ट जो एग्जाम्पल लिया जा रहा है वो है गुटखा। और देखो गुटखा जनरली पाउच में मिलता है और जनरली अवेलेबल है, तो हर इंसान के पहुंच में आ जाता है ये। ठीक है, तो ये किससे तैयार किया जाता है? देखो पीस ऑफ बेटल नट, भाई गुटखा किससे तैयार किया जाता है? सुपारी होती है, ठीक है, कत्था होता है, उसमें चूना होता है, लाइम होता है, फ्रेगनेंस होती है, उसमें सिंथेटिक फ्रेगनेंस खुशबू डाल दी जाती है, तंबाकू भी उसमें डाला जाता है। तो गुटखा किससे तैयार किया जाता है? जनरली हमें पता है भाई बेटल नट होगा, उसमें सुपारी होगी, कत्था होगा, लाइम चूना होगा, और उसमें खुशबू के लिए सिंथेटिक फ्रेगनेंस यूज़ में कर रखा है, और उसमें तंबाकू भी डाल देते हैं। तो ये इससे तो गुटखा तैयार किया जाता है। अब ये आपको ये मेन डिजीज़ आपको याद रखनी है, एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि गुटखा खाने से कौन सी मेनली डिजीज़ हो जाती है, एक स्पेसिफिक डिजीज़ का नाम दे रखा है, वो नाम आपको याद रखना है। देखो गुटखा खाने से एक डिजीज़ होती है, उसका नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये आपको डिजीज़ का नाम याद ही रखना है कि भाई गुटखा खाने से कौन सी डिजीज़ होती है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अब इसमें होता क्या है? देखो सब म्यूकस फाइब्रोसिस उसको डिजीज़ होगी, उसमें क्या होगा, उसके जो मसल्स ऑफ जा है, उसके जबड़े के जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल वीक हो जाते हैं। ठीक है, रिजिड हो जाते हैं, और उसका मुंह बराबर खुल नहीं पाता है, उसका जो माउथ होता है वो ओपन नहीं हो पाता। जो गुटखा खाता है उसके कौन सी डिजीज़ हो जाती है, होने के चांसेस होते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। याद रखना डिजीज़ का नाम, कौन सी डिजीज़ का नाम है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और ये इससे होगा क्या, इससे जो ये मसल्स होते हैं वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा मुंह नहीं खुल पाता है। ठीक है, उसका छोटा सा मुंह खुल पाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। देखो इससे कैंसर भी होता है। ठीक है, ये हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल तो होता ही है। ठीक है, तो गुटखा खाने से हमें पता है कैंसर होता है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और आपको एक डिजीज़ का नाम पूछ ले तो कौन सी डिजीज़ होती है? वो है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। मसल्स ऑफ जो मसल्स, ठीक है, उसके जो मसल्स होते हैं इस डिजीज़ में, मसल्स जो कि मसल्स वीक हो जाते हैं, उसके वजह से उसका पूरा माउथ खुल नहीं पाता है। दूसरी हम बात करेंगे एंटाटॉक्सिकेंट कौन सा है? तंबाकू। कौन सा है? तंबाकू। ठीक है, देखो गुटखा हमने देख रखा है, तंबाकू हमने देख रखा है। ठीक है, जो तंबाकू होता है वो किससे ऑब्टेन होता है हमें? देखो लीव्स ऑफ निकोटिना टोबेकम, ये प्लांट है निकोटिना टोबेकम, उसकी जो पत्तियाँ होती है, लीव्स होती है, उससे ये तंबाकू प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन होता है। इसमें जो निकोटीन की मात्रा होती है लगभग कितनी होती है? 1.8% निकोटीन होता है। इनकी जो लीव्स होती है उनमें, निकोटिना टोबेकम की जो लीव्स होती है उनमें निकोटीन की जो मात्रा है वो कितनी होती है? 1.8। अब
किस किस के रूप में तंबाकू लोग यूज़ करते हैं? ऐसे देखो, पान के रूप में तंबाकू को यूज़ करते हैं, पान में तंबाकू डलवा लेते हैं, गुटखे में तंबाकू आता है, ठीक है। और एक टीथ क्लीनिंग पाउडर आता है, ठीक है, जर्दे वाला पाउडर होता है, उसमें तंबाकू मिला होता है और लोग बाग उसको एज ए ब्रश करने के रूप में काम में लेते हैं, पाउडर के रूप में वो दांतों को साफ करने के लिए काम में लेते हैं। देखो, सिगरेट के रूप में तंबाकू होता है, चिलम है, हुक्का है, ये सब इनके थ्रू वो तंबाकू यूज़ में लेते हैं। देख लो किस किस रूप में लगा। पहले तो हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, कि ये मिलता किससे है? ये लीव्स ऑफ निकोटिना टोबेकम से। किससे? लीव्स ऑफ निकोटिना टोबेकम प्लांट से। निकोटिना टोबेकम प्लांट की जो लीव्स है उससे ये हमें तंबाकू ऑब्टेन होता है। लगभग इसमें टोबैको की जो परसेंटेज होती है वो कितना होता है? 1.8 निकोटिन होता है इनमें। और वो यूज़ कैसे कैसे कर सकता है? वो एज ए पान के रूप में यूज़ कर सकता है, गुटखा है, टीथ क्लीनिंग पाउडर है, सिगरेट, चिलम, हुक्का, इनके रूप में यूज़ कर सकता है। अब देखो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है भाई। तंबाकू को कैंसर हो सकता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, मैंने याद रखना। देखो, कैंसर हो सकता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अब हम जब कोई सिगरेट पीता है, एज अ सिगरेट, ठीक है, स्मोकर है, ठीक है, वो सिगरेट पीता है तो क्या होगा? उसकी जो धुआं है जा रहा अंदर, उसके अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिगरेट के धुएं के साथ हमारे अंदर चला गया कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? हमारे ब्लड में जो आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल, उनकी संख्या को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उनकी संख्या को घटा देता है। तो देखो, सिगरेट पिएगा तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या करेगा? आरबीसी, ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी संख्या को रिड्यूस कर देगा। अगर उनकी संख्या कम हो गई, इनके नंबर्स कम हो गए, तो क्या होगा? बराबर ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने वाले कौन है? आरबीसी सेल। क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। अगर आरबीसी की संख्या कम हो गई तो क्या होगा? बराबर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो वीक हो जाएंगे। अगर कोई तंबाकू है, कोई प्रेग्नेंट वूमन है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर वो तंबाकू का यूज़ करती है तो उनके जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर, वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्लो डाउन, बिल्कुल धीमा उसका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। तो हमने दो पढ़ लिए हैं अभी, गुटखा और तंबाकू। गुटखे में आपको ये जो मेन चीज़ याद रखने की वो है, क्या है? डिजीज़ कौन सी है? सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसमें होता क्या है? इसके जो मसल्स ऑफ जा है वो रिजिड हो जाते हैं और उसका माउथ ओपन नहीं हो पाता है। कैंसर होता है और हार्मफुल हमारे हेल्थ के लिए होता है। इसमें तंबाकू में क्या याद रखना है? किससे मिलता है? ये पूछा जा सकता है कि भाई ये निकोटिना टोबेकम की लीव्स से प्राप्त होता है। अब फिर इसके जो साइड इफेक्ट है वो कौन कौन से हैं? इट कोज कैंसर होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, सिगरेट के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी पार्ट तक प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगी। अगर इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ यूज़ करती है तो उसका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो दो हम पढ़ चुके हैं, गुटखा और तंबाकू। अब हम तीसरी बात कर रहे हैं एल्कोहल की। किसकी? एल्कोहल की। तो एल्कोहल, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? इथाइल एल्कोहल। कौन सा है? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। अब देखो, शराब, एल्कोहल का मतलब शराब पीने से क्या साइड इफेक्ट है हम सब जानते हैं। अगर कि हमने आपने देखा ही होगा कि शराब जो पीते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है, उनकी फैमिली की क्या हालत हो जाती है, ठीक है। तो उसके क्या साइड इफेक्ट है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है, जो वाइन यहाँ एल्कोहल जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो हमारे लीवर को करती है। किसको करती है? लीवर को, ठीक है। जो एक्सेस अमाउंट में जो एल्कोहल होता है, लीवर उसको क्या करता है? एसिड एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। किस में? देखो, ज़्यादा मात्रा का जो एल्कोहल है वो एल्कोहल, ठीक है, लीवर क्या करेगा? उस एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिटाल्डिहाइड में। और एसिटाल्डिहाइड होता है जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए कैसा होता है? पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। अब कोई शराब पी रहा है तो क्या होगा? उसका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो खत्म हो जाता है। हमने देखा होगा ना आपने कहीं कि कोई शराब पी के आ रहा है तो इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, उसके पैर एक जगह नहीं गिर रहे होते हैं, ठीक है। कभी उधर, कभी हो सकता है वो नाली में भी गिर जाए, ठीक है, कहीं पे भी गिर सकता है। उसका मतलब उसकी बॉडी का कंट्रोल नहीं है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुका है, ठीक है। उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी बिल्कुल कम हो जाती है। वर्क एफिशिएंसी, अगर वो 6 घंटे काम कर रहा था पहले, तो अगर शराब का एडिक्टेड हो गया है, वो अल्कोहल उसको चाहिए, फिर धीरे धीरे उसकी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाएगी और 6 घंटे से 2-3 घंटे ही काम कर पाएगा। फिर उसकी जो मेमोरी है वो
रिड्यूस होने जाएगी, मेमोरी उसको याददाश्त कमज़ोर होने लग जाएगी, पता ही नहीं रहेगा क्या किसको कितने पैसे दिए थे, किसको कितने पैसे लेने हैं, तो उसकी जो मेमोरी होती है वो भी लॉस हो जाती है। अब देखो एक याद रखना है, अल्कोहल ये कौन सी डिजीज़ करता है, देखो फैटी लीवर डिजीज़। फैटी लीवर डिजीज़ में क्या होता है, जो लीवर्स होता है वो साइज़ में लार्ज होने लग जाता है। अगर अल्कोहल से कौन सी डिजीज़ होती है, फैट, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अल्कोहल से कौन सी डिजीज़ होती है, फैटी लीवर डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, ठीक है। अल्कोहल से कौन सी डिजीज़ होती है, फैटी लीवर डिजीज़ होती है। अगर ये डिजीज़ हो गई है किसी को तो क्या होगा, उसकी बॉडी में प्रॉपर रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं हो पाएंगे, मतलब इनका मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है इनका फॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन उसकी ख़राब हो जाएगी कि अगर सारा पैसा वो कमा रहा है, ठीक है, और वो शराब में खर्च कर रहा है, अल्कोहल में खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसकी सीधी सी बात है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। डिग्री सोशल स्टेटस, अगर कहीं शराब पी के वो कहीं जा रहा है, ठीक है, कहीं फैमिली में चला गया है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ चला गया है, तो उसका क्या होगा, स्टेटस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो ये 3 हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल में आपको याद रखना है इसका जो मेन साइड इफेक्ट होता है वो कहाँ होता है, लीवर में। लीवर क्या करता है, एक्स्ट्रा जो अल्कोहल था उसको किस में बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड में। और एसिटाल्डिहाइड क्या होता है, हमारे लिए पॉइजनस होता है, और इससे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी का बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, उसकी वर्क एफिशिएंसी कमज़ोर हो जाएगी, उसका मेमोरी पावर होता है जो वो लॉस हो जाएगा, और उसमें जो मेन डिजीज़ हो जाती है वो कौन सी होती है, फैटी लीवर डिजीज़। लीवर होता है जो एनलार्ज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस है वो उसका प्रॉपर रूप में हमारी बॉडी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाएगी और उसका सोशल स्टेटस डाउन हो जाएगा, उसकी जो उसने जो इमेज बना रखी है सोशल समाज के बीच में वो ख़राब हो जाएगी। अब फिर नेक्स्ट है ओपीएम। क्या है, ओपीएम, ठीक है भैया। अगर आप देख लो शराब वराब इन सबसे दूर है, अगर शराब वराब लग गई तो सोशल स्टेटस डाउन हो जाएगा। अगर सोशल स्टेटस डाउन हो जाएगा तो आपको पता ही है फिर सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है, कोई शादी भी नहीं करेगा आपसे। ओपीएम, ठीक है। ओपीएम में क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये ओपीएम किससे मिलता है, अफीम, इसको जनरली क्या बोलते हैं, अफीम। क्या बोलते हैं हिंदी में, अफीम, ठीक है। अब ये किससे मिलता है, देखो ये इसका नाम याद रखना है, पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट से, ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। किससे मिलेगा ये, पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट से मिलेगा। अब पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट है, उसकी जो एग्रीकल्चर है उसकी खेती की जाती है, लगाया जाता है ये, ठीक है। और इससे क्या मिलता है, इसके जो फ्रूट होता है उससे मिल्क प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, मिल्क टाइप से वाइटनेस लिक्विड निकलता है, ठीक है। किससे, पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट है, उसमें जो फ्रूट निकला है उसमें से एक वाइटिश कलर का लिक्विड बाहर निकलता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, ओपीएम। क्या बोलते हैं, ओपीएम। अब उस लिक्विड में क्या है, 30 टाइप्स के एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के, 30 टाइप के एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। उसमें कुछ नाम दे रखे एग्जाम्पल, वो आपको याद रखने हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ सकता है ओपीएम में कौन कौन से एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं, तो याद रखना मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, और एक तो इसके नाम से ही देखो, सोमनिफेरम था तो यहाँ सोमनिफेरिन, पेपेवर था तो पेपेवेरिन, या तो रह जाएगा। मैं पेपेवर सोमनिफेरम से तो 2 नाम हो गए, सोमनिफेरिन, पेपेवेरिन, 2 नाम याद रखना है आपको, मॉर्फिन और कोडीन। देखो ये जो मॉर्फिन और कोडीन है इनको पेन किलर के रूप में काम में लेते हैं, जो मेडिसिन आती है, ठीक है, मेडिसिन में ये मॉर्फिन और कोडीन आता है। क्या आता है, दर्द हो रहा है तो पेन किलर के रूप में उसको काम में लेते हैं। कोडीन होता है जो खांसी की दवाई में भी काम में आता है। कफ सिरप होता है ना, कफ सिरप, उसमें भी कोडीन डाला जाता है। तो ये बहुत सारे इसका मेडिकल यूज़ होता है, इसलिए इसकी एग्रीकल्चर की जाती है, इसकी खेती की जाती है, इसको लगाया जाता है, ठीक है। हार्मफुल, अब देखो अगर आप इसको यूज़ करते हो, लोग क्या करते हैं इसको सोशल फंक्शन वगैरह में इसको यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी हेल्थ को, अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है, देखो हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए तो हार्मफुल होता ही है, ठीक है। और हमारी इम्यूनिटी पावर को डिक्रीज़ कर देता है। क्या कर देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को डिक्रीज़ कर देता है। और भी हम ये लिख सकते हैं, देखो ये भी लिख सकते हैं इसमें, हमारे सोशल स्टेटस डाउन कर देगा, इकोनॉमिक कंडीशन को कर देगा, और वर्क एफिशिएंसी को कम कर देगा, मेमोरी पावर को लूज़ कर देगा, ये हम इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हार्मफुल इम्यूनिटी हो गया, कमज़ोर कर देगा। अब हमने 4 पढ़ चुके हैं, कौन कौन से पढ़ चुके हैं भैया, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, ओपीएम, ठीक है। ओपीएम में आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, कहाँ से मिलेगा ये, पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट से मिलेगा। इसका एक फ्रूट आता है, उसमें से एक वाइटनेस लिक्विड बाहर निकलता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपीएम,
इसमें उस वाइट टेस्ट जो लिक्विड है ओपीएम में, उसमें लगभग 30 टाइप्स के एल्कोलेट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, 2-3 के नाम से ये सोमनीफेरिन और पेपेविरिन। ठीक है, जो मॉर्फिन और कोडीन है, इनका यूज़ किस में किया जाता है? एज ए पेन किलर के रूप में काम में लेते हैं। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट है भैया? पुअर हेल्थ हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर होती है जो हमारी बॉडी की, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अगर मैं कुछ अब बात कर रहे हैं कुछ अदर्स में कौन कौन से रह गए हैं, तो याद रखने हैं, कोकीन, भांग, चरस, हेम्प, हशीश। ठीक है, एक इसका जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है LSD। क्या याद रखना है? LSD। तो LSD का पूरा फुल फॉर्म याद रखनी है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। याद रहेगा, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, LSD। इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब भाई ये इधर है, बहुत सारे ऐसे एंटीटॉक्सिकेंट है, मादक पदार्थ हैं। ठीक है, तो कुछ 4 को तो हमने डिटेल से पढ़ा है और कुछ नाम के नाम याद हमें रखने हैं। भाई अगर ये हम यूज़ करते हैं जितने भी एंटीटॉक्सिकेंट है, उससे क्या होगा? धीरे धीरे हमें ऐसी लत हो जाएगी कि हमारे पास पैसों की कमी हो जाएगी, हम फैमिली वाले हमसे थोड़ा दूर होते जाएंगे। ठीक है, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे और हमें एडिक्ट हैं, तो हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और हम फिजिकल और मेंटली वीकनेस तो हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो एंटीटॉक्सिकेंट के ऊपर था। उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट पढ़े थे, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल और ओपीएम और अदर्स। गुटखे में मैंने आपको बताया था क्या याद रखना है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इससे क्या होगा? जो जॉ के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और जो माउथ होता है वो ओपन नहीं हो पाता है। तंबाकू को याद रखना है कि कौन से लीव से प्राप्त होता है? निकोटिना तंबाकू से। अब याद रखना, अगर सिगरेट पी रहा है तो 1 नंबर से पूछा जाता है क्या हो सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में बराबर रूप से नहीं हो पाएगी। अल्कोहल से याद रखना है कि कौन सी डिजीज़ होती है? फैटी लिवर डिजीज़ होती है। ओपीएम्स के आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से एल्केलॉइड्स होते हैं। एल्केलॉइड के नाम याद रखने हैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन और पेपेविरिन। ठीक है, मॉर्फिन और कोडीन का यूज़ पता रखना है आपको, पेन किलर के रूप में काम में लेते हैं। और इसमें एक LSD का पूरा नाम याद रखना है, लाइसर्जेनिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। थैंक यू वेरी मच।